हाय दोस्तों, मैं हूँ राहुल और हाल ही में हमने हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो आज मैं इसी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ये जो आजादी है ये अधूरी है, लेकिन ऐसा क्यों? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रता के बाद अन्ना भाऊ साठे ने कहा था कि ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तो क्या हम आजाद है पूरी तरह से? हाँ, हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए हैं, बट फिर भी हमारे समाज में बहुत सारी चीजें हैं जिनके हम अब भी गुलाम हैं। तो कौन सी चीजें हैं वो? हाँ, हम आज भी निरक्षरता के गुलाम हैं, हम आज भी भ्रष्टाचार के गुलाम हैं, हम आज भी भूखमरी के गुलाम हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके हम आज भी गुलाम हैं, और जब तक हम इन सब से आजाद नहीं होंगे तो अब तब तक हम पूरी तरह से आजाद नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अभी इतने साल हो चुके हैं स्वतंत्रता मिले हुए, इतने सालों से बहुत सारी सरकारें आई है, बहुत सारी स्कीम्स आई है, पॉलिसीज आई है, बहुत सारे नए नए कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी आज पूरी तरह से भूखमरी गई नहीं है। फिर भी बहुत सारे बच्चों को आज भी शिक्षा नहीं मिल रही है। हमारे देश के जो युवक है वो अभी भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनके पास आज भी पूरा अच्छी तरह से रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीजों को, ये सब प्रॉब्लम को हम कैसे सुलझा सकते हैं और हम कब तक सुलझा सकते हैं? क्योंकि इतने साल हो चुके हैं, कुछ ही 1-2 वर्ष बाद 75 साल पूरे हो जाएंगे हमारी आजादी को। लेकिन अगर हम तब भी इन्हीं इश्यूज के से जूझते रहेंगे तो ये क्या ठीक है? क्या अब हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम इन सब प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो चलिए हम इसको बहुत बड़े लेवल पे ना सोचते हुए कुछ छोटी छोटी चीज हम इसके बारे में सोचेंगे कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले बात जब शिक्षा की आती है तो हमें इस बारे में ध्यान देना होगा कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। हमें हाल ही में हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें बहुत सारे अच्छे सुझाव है, लेकिन अब जरूरी है कि सिर्फ पॉलिसीज ना बनाते हुए हम उसको इम्प्लीमेंट भी करें। हमारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे पॉलिसीज है, लेकिन जो एक चीज अधूरी है वो है इम्प्लीमेंटेशन। हम बहुत अच्छे कानून ला रहे हैं, हम बहुत अच्छे पॉलिसीज बना रहे हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीजों में, जैसे हमारे देश में खाने को लेकर हो तो बहुत सारे पॉलिसीज है जो हम गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई है लेकिन वो उन तक पहुंचती ही नहीं है। इसी तरह किसानों के लिए बहुत सारी पॉलिसीज है, लेकिन उन तक भी कुछ ही जो उसका जो पूरी तरह से जो पॉलिसीज पहुंचनी चाहिए, जो स्कीम्स उनके तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचती नहीं है। इसमें जो कमी है वो अभी भी इम्प्लीमेंटेशन की है। हमारे देश में आज भी बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और यह मतलब ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा है, ये बहुत सालों से हो रहा है और अभी भी कुछ इसमें बदला नहीं है। तो इसे बदलने की जरूरत है। इसी तरह बहुत सारे जब रोजगार की बात आती है तब आज भी हमारे देश के जो युवक है वो ढूंढ रहे हैं, उनमें बहुत सारे इसमें स्किल्स नहीं है, यह बोला जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बारे में तो बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन के बारे में बात अभी भी नहीं हो रही है। तो एक बात इसके बाद मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें इसके लिए, ये जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करने के लिए एक जागरूक नागरिक बनना होगा। तो जागरूक नागरिक मतलब क्या, और जागरूक नागरिक हम कैसे बन सकते हैं? तो इसके लिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम पॉलिटिकल पार्टी से, मतलब राजनीतिक पार्टियों से तो हम बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, बहुत प्रामाणिक रहते हैं, लेकिन हमें उससे ज्यादा प्रामाणिक हमारे देश के साथ होना होगा। बहुत सारी सरकारें आती है जाती है, स्वतंत्रता के बाद देश में, राज्यों में बहुत सारी सरकारें आई और गई, लेकिन अब हमें यह ध्यान देना होगा कि हम सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के साथ प्रामाणिक रहते हुए हम देश के साथ ज्यादा प्रामाणिक हो। तो इसके पहले कांग्रेस थी, अभी बीजेपी है। हर पार्टी में कुछ अच्छे नेता होते हैं, कुछ भ्रष्टाचारी होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं। तो दोनों तरह के नेता होते हैं, लेकिन हमें अब यह ध्यान देना होगा कि हम जो प्रतिनिधि चुनकर दे रहे हैं वो ऐसे हो कि जो सच में लोगों तक पहुंच के ग्रासरूट लेवल पर काम कर सके। तो जैसे हम एमपीज एमएलए चुनते हैं तो वो हमारे लिए कितना अकाउंटेबल होते हैं। जैसे हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या आप उन तक जा सकते हैं? क्या वो उतने एक्सेसिबल है? चलिए इतनी दूर की बात ना करते हुए हम हमारे गांव की बात करते हैं कि हमारे गांव में जो सरपंच है, क्या कुछ समस्या, अगर आपकी कुछ समस्या है, रोड की हो, पानी की हो, बिजली की हो, तो क्या आप उन तक जा सकते हैं? क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? क्या वो आपकी बात सुनते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपकी समस्या को सुलझाते हैं? इस बारे में हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र ही हमें हमारे विकास तक पहुंचा सकता है, हमें समृद्धि तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम जो नेता चुनकर दे रहे हैं, जो हम प्रतिनिधि चुनकर दे रहे हैं, वो हमारे लिए अकाउंटेबल हो, हमारे प्रॉब्लम्स के लिए अकाउंटेबल हो, और हम उन तक पहुंच सके, उनसे मदद मांग सके कि क्या जरूरत है, क्या बदलाव की जरूरत है। और जब
जैसे कि मैंने कहा कि हमें हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, मतलब जो एमपीज है, एमएलएज है, उन्हें अकाउंटेबल रखना होगा, या फिर हमारे जो लोकल लेवल के लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, उन्हें भी हमें अकाउंटेबल रखना होगा। तो इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अभी हमारे जो देश में है, तो हम सवाल नहीं करते हमारे जो गवर्नमेंट से, या फिर जो सवाल करते हैं गवर्नमेंट से उन्हें डायरेक्टली इंटरनेशनल या देशद्रोही बना दिया जाता है। तो यह कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अगर हम सिंपल एग्जांपल ले, तो अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और एक जब बच्चा गलत करता है तो टीचर से सवाल पूछता है कि तुमने यह क्यों किया, या फिर जब कोई बच्चा गलत करता है तो टीचर जब उन्हें समझाता है तो शायद तक जो चेंजेस होने चाहिए वो हो सकते हैं। हम इसी को हम अगर हम गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगे तो हमारे गवर्नमेंट में भी जो लीडर्स है वो कोई परफेक्ट नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है, हम ही ने उन्हें चुनकर दिया है, वो भी आम इंसान है, उनसे भी गलतियां हो सकती है। तो अगर उनसे गलतियां हो रही है या फिर कुछ कमियां हैं तो हमें उन्हें बताना होगा, उन्हें क्रिटिसाइज करना होगा। आलोचना करना यह देशद्रोह नहीं है, यह हमें सब तक पहुंचाना होगा। और जो आजादी है, मतलब जो सच बोलने की आजादी है, यह सभी को होनी चाहिए। और जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, ये हमें यह आजादी देती है कि हम जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा सके, हम उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके, और यह बहुत जरूरी है, यह हमें सब तक पहुंचाना होगा। तो ये जो भी गुलामी, जिस चीज की हम गुलामी सह रहे हैं, वो अंधश्रद्धा की हो, निरक्षरता की हो, बेरोजगारी की हो, भूखमरी की हो, हम इन सब से हमें आजाद होना होगा। और उम्मीद है कि हम जब इसके बाद की हम आजादी या फिर स्वतंत्रता दिवस मनाएं तो हम इन सब से आजाद हो, यह बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो यह, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।